welcome to my channel where we are going to see about what is SciPy. So SciPy is what? Okay, let's start. SciPy is a free open source Python library. Okay, we know that, and then it is used for what? Scientific computing, technical computing, and it has so many sub packages that are optimization. For optimization, it has sub package. We can directly use that and we can optimize our function. Okay, I hope you all know what is optimization. In mathematics we have solved it, but by this sub package we can directly do the calculation. Okay, next is integration. For integration also we have sub package, that is integration. We will see about all these specific sub packages. Okay, लीनियर अलजेब्रा LA. ओके, लीनियर अलजेब्रा के लिए भी हम लोग के पास एक सब पैकेज होता है. हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे SciPy से और फिर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट इज इंटरपोलेशन, देन स्पेशल फंक्शंस. स्पेशल फंक्शंस में क्या क्या आता है? एक्सपोनेंट. ये सब के लिए भी हम लोग के पास इनबिल्ट है. तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग SciPy में बहुत सारा मैथमेटिकल और फिर हम लोग स्पेशल फंक्शंस के लिए भी इनबिल्ट सब पैकेजेस है. नेक्स्ट इज FFT. FFT क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, उसके लिए भी हम लोग के पास इनबिल्ट दिया हुआ है. सो नाउ वी विल सी द बेसिक फंक्शंस जो कि हम लोग कोड लिखते वक्त हेल्प करता है. द फर्स्ट वन इज द नेम इटसेल्फ, हेल्प. ओके, हेल्प क्या करेगा हम लोग को? जो भी चीज, ठीक है, इसके अंदर आप पैरामीटर डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं. हेल्प क्या करेगा? जब भी आप जुपिटर पे या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप हेल्प लिखते हो या मतलब पाइथन कोड कर रहे हो, आप हेल्प लिखते हो, तो आपको पूछेगा कि आपको किस ऑब्जेक्ट के लिए, किस फंक्शन के लिए क्या चीज़ में हेल्प चाहिए. ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर कोई फंक्शन डालते हो या सब पैकेज डालते हो, लाइक सपोज क्लस्टरिंग करना है हमको, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अगर क्लस्टर. ओके, तो क्या बताएगा ये आपको? ये इंफॉर्मेशन देगा उसके बारे में, ये हम लोग को कैसे, उसके बारे में क्या डिटेल्स है वो सब बताएगा. एक एग्जाम्पल दे देगा कि उस कोड को कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, इन्फो इज सीन लाइक हेल्प, बट द बेसिक पार्ट है कि ये थ्योरी पार्ट बताएगा. ठीक है, इसमें भी आप पैरामीटर डाल सकते हो या फिर नहीं डाल सकते हो. पैरामीटर्स का मतलब हुआ यहाँ पे आप बस क्या कर दोगे, जो भी फंक्शन है उसके बारे में लिख दोगे, उसका नाम लिख दोगे. लाइक क्लस्टर हुआ तो क्लस्टर लिख दोगे. ठीक है, सोर्स इज द सेम वे. व्हाट इट डज इज इट विल टेल यू द सोर्स कोड. ठीक है, जो भी हम लोग का फंक्शन है उसका सोर्स कोड बता देगा. ठीक है, द नेम इटसेल्फ सेज द मीनिंग. उसका नाम ही उसका मतलब बताता है. क्या बता रहा है कि अगर हम लिखते हैं सोर्स ब्रैकेट में उसका पैरामीटर हम लोग क्लस्टर लिखते हैं, तो क्या बताएगा आपका कि इट विल शो द. सो नाउ अब हम एक स्पेशल फंक्शन का यूज करके आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग सारे स्पेशल फंक्शन का भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं. तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ लीनियर अलजेब्रा का. कैसे कर सकते हैं? एज वी नो कि मैंने इन्वर्स का पार्ट दिखाया है लीनियर अलजेब्रा के अंदर, बट ये चीज़ आप नमपाई से भी कर सकते हैं. बस वही है कि SciPy जो है ना वो भी आपका नमपाई के ऊपर ही बिल्ड किया हुआ है. ठीक है, बस वही है कि बहुत सारा चीज़ जो है वो इसमें मॉडिफाइड है और हम लोग मैथ्स का बहुत सारा पार्ट इसमें कर सकते हैं. बट नमपाई में क्या था? मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए वो ज़्यादा यूज होता है. ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट वी विल इंपोर्ट numpy एज np. ठीक है, इसमें numpy का भी जरूरत होगा. क्यों? क्योंकि एरे हम लोग बना रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. देन फ्रॉम SciPy. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते कोड कितना सिंपल है कि हम लोग पहले क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट numpy एज np. पहले हम लोग इंपोर्ट कर दे रहे हैं एज np. हम ऑलरेडी आपको numpy वाले वीडियो में बताए थे क्यों कर रहे हैं, ताकि अपनी कन्वीनियंस के लिए वो कर रहे हैं. ठीक है, फ्रॉम SciPy इंपोर्ट लीनियर एल्ज. अब ये बताइएगा, आप पूछिए कि लीनियर अलजेब्रा क्यों नहीं लिखे. ठीक है, अब ये पूछेगा, तो ये आप इसका नाम दिया हुआ है इस पैकेज का एज दिस. अगर आप लीनियर अलजेब्रा लिखोगे तो वो नहीं इंपोर्ट करेगा, वो एरर शो करेगा. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिए या फिर हेल्प की ज़रूरत से आप उसके बारे में पता कर सकते हैं. ओके, E इक्वल टू np डॉट एरे. हम लोग np मतलब नमपाई से एक एरे फॉर्म किए, 2 डायमेंशनल एरे. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 1 2 3 4. इसका एरे कैसे बनेगा? 1 2 3 4 ऐसा एरे बनेगा. देन व्हाट वी आर डूइंग, b इक्वल टू लीन एल से इनवर्स का फंक्शन निकाल रहे हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पे डॉट. डॉट का मतलब क्या हुआ? लीनियर अलजेब्रा सब पैकेज है किसका? SciPy का. वहां से हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं. ठीक है, उसको इंपोर्ट कर चुके हैं. यहाँ पे होगा हाँ इंपोर्ट लीन एल्ज फ्रॉम SciPy. अब उसके अंदर से हम लोग क्या ले रहे हैं? इनवर्स फंक्शन ले रहे हैं. उसके अंदर ए एरे डाल रहे हैं और प्रिंट b करिएगा तो इसका इनवर्स आएगा.
ओके। सो एक और एग्जांपल जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 इक्वेशन दिया हुआ है, वी नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली बात जैसे पिछले एग्जांपल में कर रहे थे, फ्रॉम SciPy इंपोर्ट लीनियर अलजेब्रा का लिनएज, ओके, इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद जैसे हम लोग एरे उसमें बनाए थे बिल्कुल उसी तरह फॉर इन्वर्सिंग उसमें हम लोग कर रहे थे, बट अब हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। कितना का, वो आप देख सकते हैं वैल्यूज को, इससे 3x3 का हम लोग को बनाना होगा। वैल्यूज कैसे डालेंगे, a इक्वल टू np.array करेंगे, ठीक है। सपोज a कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है, a एक वेरिएबल है, आप b भी रख सकते हैं, c भी रख सकते हैं, एनीथिंग। अब क्या करिएगा, उसमें np.array करके 3x3 का मैट्रिक्स बनाइएगा। उसके लिए क्या करिएगा, ब्रैकेट डालिएगा, उसमें फिर ऐसे करके सिंगल डायमेंशनल करते करते वैसे करके 3 डायमेंशनल बनेगा हम लोग का। पहला में 1, 10 एंड 7, ये हो जाएगा वैल्यू 1, 10, 7। देन फिर आप कॉमा करिएगा, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन स्क्वायर ब्रैकेट में फिर 2, 4, 2, देन 9, 2, 8, ऐसे करके आप 3x3 करिएगा, ओके। उसके बाद दूसरा वेरिएबल लीजिएगा b इक्वल टू np.array, उसमें फिर आप 12, 7 एंड 5 एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाइएगा, ओके। 12, 7, 5, ओके, सिंगल डायमेंशनल एरे। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब सिंपल क्या करिएगा, जो भी एक वेरिएबल लीजिएगा x, एनी वेरिएबल, इट कैन बी एनीथिंग, इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, lineage डॉट सॉल्व एंड देन ब्रैकेट में a, b, ठीक है। a, b हम लोग कौन सा वेरिएबल था, जहाँ पे a में हम लोग इस वाले पार्ट का मैट्रिक्स को रखे हैं, b में हम लोग इस वाले पार्ट का मैट्रिक्स रखे हैं। ये 3x3 का, ये सिंगल डायमेंशनल है और उसको सॉल्व कर दे रहे हैं, ओके। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज SciPy एंड डायमेंशन, ओके। ये एक बेसिक सा सब पैकेज है, ये भी SciPy के अंदर में हम लोग देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, लास्ट में मैंने इसलिए इसको रखा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग या इमेज फिल्ट्रेशन के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देख सकते हैं आप SciPy के अंदर एक n डायमेंशनल इमेज के लिए, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ND इमेज। इसके लिए भी हम लोग का बेसिक टास्क क्या होता है, इनपुट आउटपुट, वो भी हो सकता है SciPy में इसके अंदर। देन मैनिपुलेशन, फिल्ट्रेशन, जैसे आप कोई भी ऐप देखते हैं जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं अपने इमेज का, तो उसमें आपको क्या होता है, इसी का यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।